अभी जिस सहमे हुए डरे हुए बच्चे को आपने देखा, ये है लोकेश मेघवाल। इस बच्चे के सिर पर इतने लाठी डंडे बरसाए गए हैं, नीचे पैरों में कील ठोकी गई हैं और परिवार का यहाँ तक आरोप है कि इसके पीछे गुदा में पेचकस डालकर पेट्रोल डाला गया है। इतनी यातनाएं इस बच्चे को दी गई हैं। ये मामला है पूरा किशनगढ़ बांस राजस्थान का, जहाँ पर लोकेश एक भट्टे में काम करता था और वहाँ पर चोरी के शक में पुलिस इसको उठा लेती है, क्योंकि ये मेघवाल समाज से है, एससी कैटेगरी से है और थाने के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो कोई मीणा है, कोई अलग है, मतलब वो सब ऐसे जातिवादी सोच के वो पुलिसकर्मी थे कि उन्होंने इस बच्चे को 3rd डिग्री से भी ज़्यादा टॉर्चर किया। इस पूरी खबर को रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजस्थान से हमारे भाई डॉक्टर महेश वर्मा, जो एडिटर हैं डेमोक्रेटिक भारत के। आइए देखते हैं इस बच्चे के वकील से जब उन्होंने बात की तो क्या पूरा खुलासा इस मामले पर हुआ है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मैं इस समय मौजूद हूँ किशनगढ़ बास कोर्ट में। और अभी आपने कुछ देर पहले एक तस्वीर देखी लोकेश मेघवाल, जिसको पुलिस ने इतने बेरहमी से मारा। आज वो अपने सही मायने में के अंदर होश में नहीं है। एक तरह कहें कि वो अपनी बात को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन डर रहा है कि पुलिस फिर दोबारा से उसे यातना ना दे दे। तकरीबन 1 महीने वो निम्स हॉस्पिटल में, तकरीबन 20-22 दिन निम्स हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। पुलिस संदेह के बुनियाद पर उसे घर से उठाती है और इतनी यातनाएं देती है कि उसके सर, पैर, उसकी गुदा, हर जगह बहुत बुरी तरह से मारा। लेकिन अभी तक इसके परिवार को न्याय नहीं मिला है। मैं किशनगढ़ बास आया हूँ। सीनियर एडवोकेट खेमचंद धमानी जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकेश मेघवाल को न्याय मिले और उन लोगों को सजा हो जिन्होंने बेबुनियाद पर कानून की तमाम धाराओं को, तमाम अनुच्छेदों को धज्जियां उड़ाते हुए इसको सलाखों के अंदर बड़े बेरहमी से पीटा। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट खेमचंद जी हैं। एडवोकेट साहब, पीड़ित परिवार आपके पास आया है, आपने उनसे लंबी बात करी है। मेरा सवाल यह है कि तकरीबन 20-22 दिन निम्स हॉस्पिटल में भर्ती रहा और 21 अप्रैल को इसको घर से उठा के ले जाते हैं और इतना बेरहमी से मारते हैं और उसके बाद में कुछ 2-3 घंटे उसको भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती रखते हैं, उसके बाद में निम्स ले जाते हैं। देखो मैं जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके भारत डेमोक्रेटिक जो न्यूज चैनल है जो इस आवाज़ को बड़ी गंभीरता से उठा रहा है। जी। इससे बड़ी कोई गंभीरता हो नहीं सकती। मेरा मानना है कि जब 17-18/4/2026 को ये लड़का रेवाड़ी में काम कर रहा था, आप गौर से सुनना इस बात को, 17-18/4/2026 को वहाँ एक भट्टा है, वो भी भट्टा जिस पर एक काम कर रहा है, एक नाबालिग बच्चे को रख रखा है, वो भी एक अन्याय है, वो भी एक अन्याय की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, उस दौरान 17-18 तारीख को एक फोन आता है लोकेश के पिता नरेश के पास कि आपका बेटा एक मोटरसाइकिल को उठा ले गया जिसका 3rd फेज भिवाड़ी के अंदर लोकेशन में यूआईटी में आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने बेटे को लेकर आओ। तो इसको तुरंत उनके पिताजी रेवाड़ी लेने गए, रेवाड़ी से इसको बाइक पे बिठाया और थाने पर ले आए। और थाने पे लाकर क्या किया कि 17-18 को लाकर दे दिया। तो इसका जो ताऊजी है धर्मवीर जी ने कहा कि भाई इसको छोड़ दो, अगर कोई इस तरह की बात है तो हम बात करके आपको बता देंगे, खुद बता देंगे। लेकिन वो नहीं माने क्योंकि इनका पिताजी सीधा सज्जन है। अब दूसरी घटना क्या होती है, यहाँ से ही 17-18 को जैसे ही इसको रात्रि को ले गए, लेकिन 19 तारीख को इनके पिताजी इसको वापस ले आए थाने पे। जब इसको 19 को वापस ले आए तो 19 तारीख को लाए, 19 और 20 को थाने के ऊपर ले जाके बहुत बेरहमी से इसके साथ मारपीट की, बहुत बेरहमी से। 21 तारीख को? जी सर। और उसमें क्या है, पुलिसकर्मी 6-7 लोग थे। जो चालक था इस गाड़ी का
जो ये 100 नंबर जो गाड़ी होती है 112 112 नंबर, उस गाड़ी का चालक ने जैसे ही नीचे उतरा लोकेश इसको पकड़ के अंदर लेके गए और डंडों से, बेल्ट से, और जो भी वहाँ हथियार थे सबसे मारपीट किया। यही नहीं, एक अकेले उसने मारा हो, बल्कि जो वहाँ पर थाने के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्हें सबने इसके साथ मारपीट की। क्या गुनाह कर दिया इसने? अगर इसने गुनाह किया तो इससे बातचीत करते, अगर इसने बाइक उठाई तो इससे बातचीत करते, अगर इसने चोरी की तो इससे बातचीत करते। क्या ऐसा गुनाह कर दिया जो पेचकस से इसके गुप्तांगों में वो डाल दिए? क्या इसके हाँ पेट्रोल डाल दिया? क्या इसके नाखून उपाड़ने की कहाँ नौबत आ गई? कहाँ इसके बाल उखाड़ने की नौबत आ गई? बीच पैर में चला गया। और पैर के ऊपर आज आप देखेंगे खोल के बैंड अप हुआ पड़ा है, पूरा पैर चलने लायक भी नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल जो खामियां यहाँ रहती हैं वो कहीं ना कहीं जर्जर हो चुकी है। अगर वो चाहें तो किसी के साथ जो भी अत्याचार हुआ है एक दिन के अंदर उस मुलजिम को अरेस्ट करके थाने के अंदर ला सकते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जहाँ पर, फिर मैं वही रिपीट करूंगा, जहाँ पर रक्षा की भक्षक हो तो कोई किसको क्यों लेके आएगा? एक भी पुलिस थाना जो भी है इसमें, चाहे इंचार्ज हो और पुलिसकर्मी हो और बाहर का एक प्राइवेट हो, जो व्यक्ति है, किसी पर भी अभी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। सर मैंने आपको एक बात बताई कि थाने के ऊपर सीसी कैमरे लग रहे हैं। हाँ। क्या नहीं मालूम कौन आया अंदर, कौन अंदर लेके गए और किसने इनके साथ पिटाई की है? हाँ। और जहाँ 3rd डिग्री टॉर्चर होता है वहाँ बिना परमिशन, बिना कोर्ट के, न्यायालय के आदेश के बिना आप यूज ही नहीं कर सकते। हाँ। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है आप किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। इतना टॉर्चर करने की बहुत दूर की बात है। एससी आयोग और मानव जो अधिकार आयोग है, जी। अब वो क्या लगता है कि ये जब तक ये मामला वहां पहुंचेगा वो इसमें हस्तक्षेप करके राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को उनसे सवाल करेगा कि आखिर क्या वजह रही कि जो न्याय नहीं हो पा रहा है। देखो सर, आज इस लोकेश की जिंदगी और मौत से ये जूझ रहा है। 17-16 मानसिक तौर पर भी बहुत कमजोर हो गया। 15-16 साल ये सारी इसकी उम्र है और ये खड़ा हो नहीं सकता। क्या गारंटी जिंदा भी रहेगा? उन्होंने तो मरा हुआ छोड़ा है इसको, वरना छोड़ते ही नहीं। ये मैं बड़े क्लियर सी बता रहा हूँ। और इनके पास इतना पैसा नहीं, इसका इलाज करा ले। आज इसके पेट के अंदर, इसके गुप्तांगों के अंदर जो वायरस और जो आप ये मानिए जो संक्रमण हो चुका है, इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन हो गया, वो कैसे ठीक होगा? हो ही नहीं सकता। तो ये तो एक अपाहिज जैसा हो गया और अपना जीवन अपाहिज जीवन की तरह जी रहा है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी इन्होंने अपने गले के अंदर नली लगाई हुई है। खाना खाने के लिए भी मुंह से नहीं खा सकता, अपना सोच वगैरह करने के लिए खुद नहीं जा सकता। इससे बुरा क्या करेंगे आप? इससे बुरा कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई अत्याचारी हो, वो नहीं कर सकता। तो मेरा माननीय न्यायालय से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि एक न्यायालय ही ऐसा है जो इंडिपेंडेंट और निसंकोच और एक सही कानून और सही न्याय दिला सके। बाकी पुलिस से और अन्य पॉलिटिकल यूज से तो इनका नाता और इनका विश्वास उठ चुका है। मैं पुनः माननीय हमारे यहाँ के जो न्यायिक अधिकारीगण है उनसे निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर और इनको न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल आपने सुना, खेमचंद दमानी जी सीनियर एडवोकेट किशनगढ़ बास में प्रैक्टिस करते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को उन्होंने समझा। वो कह रहे हैं कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और एक बच्चा जो 15-16 साल का है और बालिग है, मतलब नाबालिग है, वो संघर्ष कर रहा है और उसके पूरा परिवार अभी न्याय के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे साथ अजीत जी है। अजीत जी, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, भिवाड़ी से आप किशनगढ़ बास आए हैं। जब आपको मालूम है कि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर, अभी पुलिस की तरफ से कोई समझौते की भी एक बड़ी बड़ी अफवाहें हम सुनते हैं कि समझौता हो गया है, परिवार ने पैसा ले लिया है, मामला दबा दिया है, ऐसी कोई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है और ये सब रूमर है। और जिस डे 1 से तब से ये हुआ है, क्योंकि इसकी जब रिपोर्ट दर्ज हुई थी, FIR दर्ज हुई थी 27 तारीख को, और ये 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में भी ये रूमर फैलाया गया था कि परिवार को हम जो है मैनेज कर लेंगे। परंतु परिवार उस टाइम भी चट्टान की तरह खड़ा था और आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। अच्छा। और ये रूमर है, समाज के ही हमारे कुछ लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये अफवाहें हैं और इसमें पुलिस भी हो सकता है इन्वॉल्व हो अफवाह फैलाने में, परंतु समाज आज भी कोर्ट में आया है, अपने न्याय की एक भीख मांग रहा है यहाँ पर आकर के और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे और साथी लोग हैं, एडवोकेट धामाणी जी, उधर प्रदीप जी, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और इसको आगे इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और इसके कोई सत्यता नहीं है कि परिवार ने कोई समझौता किया हो, कोई पैसा लिया, कोई राजीनामा किया हो। परिवार फांसी की मांग कर रहा है बार बार। परिवार कहता है कि जो दोषी हैं, चाहे कोई प्राइवेट आदमी है या चाहे कोई सरकारी आदमी है या चाहे पुलिस वाला है,
चाहे उसका गाड़ी का चलाने वाला प्राइवेट आदमी है, अच्छा। उन सबकी फांसी की डिमांड परिवार डे 1 से उठाता आ रहा है और परिवार की फांसी के लिए आज भी परिवार लगा हुआ है। मेरी परसों बात हुई उनकी दादी माँ से, तो उन्होंने ये कहा कि इनको कठोर से कठोर सजा मिले इनको, उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने लोकेश के माध्यम से डीजीपी को एक लेटर डाला है और आईजी को डाला है और एसपी को डाला है हमने, है ना, और हमारा जो है डीजे के भी हमने एप्लीकेशन लगाया है। हम इसकी न्यायिक जो, क्योंकि रक्षक ही भक्षक हैं, क्योंकि पुलिस ही इसकी जांच कर रही है, पुलिस ही पीटने वाली है, पुलिस ही दोषी है, पुलिस ही मुलजिम है, तो ये हमें इंसाफ मिलने वाली कहीं गुंजाइश नहीं लग रही मुझे। अभी तक आपको कोई हाँ, न्याय की जो नहीं, उम्मीद नजर? हम इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच कराएंगे, इस मामले की पूरे की कराएंगे, क्योंकि निम्स हॉस्पिटल के अंदर भी इसको डिस्चार्ज 13 तारीख को दिखाया गया है, जबकि एक्चुअल में क्या है कि 19 तारीख को डिस्चार्ज किया है उन्होंने। और इस बीच को जो 4-5 दिनों का घालमेल है, ये क्यों किया वो लोग ही बता पाएंगे। हमारे पास जो पर्ची है वो 13 तारीख की है, 13/5 की, परंतु डिस्चार्ज जब मौके पे लड़का हुआ है, मौके पे जब लड़का हुआ है तो 19 तारीख में हुआ है। कोई आपको पर्ची, हाँ, अभी कुछ नहीं दिया गया है, परंतु उन्होंने कहा है कि हम इसका जो है आपको वापस से इसको अमेंडमेंट करके हम आपको दे देंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लोग भी, क्योंकि सब मिले भगत हैं, इसके पीछे क्या है कि दलित होना भी एक यहाँ पे अभिशाप है इस लड़के का। अगर ये किसी जाट गुजर का या जो है अन्य समाज का होता या फिर सत्ताधीश समाज का होता, जो सत्ता में जो लोग हैं, हाँ, तो इसको न्याय तीव्र गति से मिल गया होता। और इसके साथ में जो ये मारपीट हुई, हाँ, मारपीट हुई, ये भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये गरीब का बच्चा है और हाँ, दलित का बच्चा है। इस देश में दलितों की आप समझते हो क्या हालात है ना, तो इसके लिए हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज इसके साथ में है। इस समाज के जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो किसी भी समाज का हुआ, वो इस लड़के के साथ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहा है और खड़ा है। लोकेश से बात करता हूँ, 1 मिनट यहाँ बैठ जाता हूँ मैं। लोकेश, बात कर सकता हूँ आपसे मैं? अपना नाम बताओ एक बार। लोकेश नाम लोकेश है? लोकेश लोकेश, पुलिस ने कब उठाया था आपको घर? कुछ जानकारी है? कौन सी तारीख थी? तारीख याद नहीं है। पुलिस ने आपको बड़े बेरहमी से मारा है भाई? कौन बोल है? बोल बोला नहीं जा रहा? बहुत बुरी तरह से मारा था। आपके पैर में कील के निशान है। एक बार सर दिखा दीजिए एक बार आप। ये देखिए, ये बच्चा मात्र 15-16 साल का है। इसको तकरीबन पुलिस, और ये देखिए गले में पूरी इसकी, ये जो सांस लेने में, खाना खाने में इसको बहुत दिक्कत है। और इसके पैर में, एक बार पैर दिखा दीजिए, इसके पैर में कील ठोकी गई। और आज ये अपने जीवन को जी रहा है, किस्तों पे जीवन जी रहा है। और यूआईटी फेज भिवाड़ी पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं और बाकी के पुलिस कर्मियों ने एक चोरी के संदेह के बुनियाद पर इसे घर से उठाते हैं और इस 15-16 साल के बच्चे को इतने बेरहमी से मारा और पीटा। आज वो तकरीबन 20-22 दिन निम्स हॉस्पिटल रहता है और उसके बाद ये वहां से डिस्चार्ज हुआ, लेकिन अभी भी अपनी मानसिक और शारीरिक जो इसकी जो क्षमताएं हैं वो भी अभी उसी सवाल के घेरे में है। अब ये पूरी जानकारी खुद नहीं दे पा रहा। आप बताइए, यानी कि पूरे इसका जीवन एक तरह से इतना कमजोर कर दिया है कि शायद ये अपने जीवन को सही तरह से जी पाए। एक बार ये पैर दिखाएं एक बार। ये पैर, इस पैर को देखें आप, पैर तोड़ दिया। इसके गुप्तांग जो है, गुप्तांग का हम फुटेज दिखाएंगे, आप देखना। गुप्तांग में पेट्रोल डाला गया, कील ठोकी गई। मात्र 15-16 साल का बच्चा और दलित समाज का है। और भिवाड़ी यूआईटी फेज पुलिस थाने के जो पुलिस कर्मियों ने इसे बड़े बेरहमी से मारा और अभी तक उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये मात्र 15-16 साल का बच्चा है। ये इनकी ताऊ है, ये ताऊ है और ये बगल में दादी हैं। ये परिवार के लोग, ये लोग आए हैं। अब ये देखें, ये स्थिति है। अब इस रिपोर्ट को हम बिल्कुल मानवाधिकार और एससी आयोग तक बहुत पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये न्याय मिले। और हमने भी एडवोकेट खेमचंद जी से बात करी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे कानूनी प्रक्रिया के तहत बहुत जल्दी सख्त धाराओं के तहत ये मामला बनेगा और उसके बाद में जो पुलिसकर्मी जो भी जिन्होंने इसको यातनाएं दी हैं उन्हें सजा मिलेगी और सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल, परिवार फांसी की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? सतवीर जी। सतवीर जी, मैं जब आपकी भिवाड़ी आया था, गाँव आया था, तभी मैंने एक बात कही थी कि पुलिस की तरफ से कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई प्रलोभन कि पैसा ले लो, मामला दबा दो,
ऐसा आपको अभी धमकी आ रही है? ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले की बात है ये, रात को और सुबह भी हुआ था। फिर उसके बाद में नहीं आया कोई भी, नहीं आया। फोन भी नहीं आया। ऐसे गांव में कई लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने पैसा ले लिया है, पुलिस से समझौता कर लिया है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब अफवाह उड़ रही है। सब अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ अपने लोग भी हैं, आपके लोग भी हैं जो चाहते अफवाह फैला रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं, ये मामला दब जाए, दब जाए। पुलिस के साथ मिले हुए हैं, मिले हुए हैं और जो इसमें आरोपी है हाँ जी हाँ, उनके साथ मिले हुए हैं। तो अभी ये बच्चा बोल नहीं सकता सही तरह से, हाँ जी नहीं अपने बोल बारे में सकता। बता नहीं सकता। अभी नहीं बोल सकता, इसके पैर में, सर में, गुप्तांग में इसको बड़ा दर्द है अभी। दर्द है, अभी इलाज चल रहा है। इलाज, हाँ। इलाज का सारा खर्चा आप उठा रहे हैं? इलाज सारा करता अभी तो हमारे ही कटा है। आप ही का लग रहा है? किसी नेता ने, किसी समाज के संगठन के पदाधिकारियों ने कोई मदद करी आपकी? अभी कोई मदद नहीं है। अभी कोई मदद नहीं करी है। तो ये एक मिनट, ये बड़ा सवाल जो मैं इनके ताऊजी से, हाँ ये दादी अम्मा, हाँ जी मेरी आपसे गांव में गया था, बात हुई थी आपसे। एक सेकंड, हाँ आप हाँ बोलो बोलो। कोई किसी ने मदद नहीं करी, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने ये नहीं सब आया? अफवाह उड़ा रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताओ, पुलिस की तरफ से कोई धमकी, जिन्होंने बच्चों को मारा और पीटा है, कोई धमकी हमारे से तो अभी धमकी मिल रही है? मिल या रही। समझौता कर लो, मिल रही है। पैसा ले लो, हाँ ऐसा हो रहा है? हो रहा है, हाँ। लेकिन हम नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे? नहीं आप क्या करेंगे। चाहती हैं? आप ये चाहती है, मैं तो उसको न्याय चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, न्याय मिले और फांसी मिले उनको। फांसी मिले उनको, सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे जो तड़पा आप है कौन है? उसको अजय, बड़ी मम्मी उनकी। बड़ी ताई जी है। हाँ अच्छा, आप भी चाहते हैं कि हाँ, उनसे- न्याय मिले हाँ, और न्याय जिन्होंने मिले, सजा मिले। ये यातना दी उनको सजा मिले और सजा फांसी मिले। हाँ फांसी मिले। तो बिल्कुल सवाल सीधा सा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हैं? हॉस्पिटल में धमकी धमकाने के लिए? धमकाने के लिए की ये तुम्हारे शरीर में ये पेट्रोल कहाँ से गया। अच्छा, बड़ा लड़का था हमारा, एक हमारा बटेऊ था, धारा सिंह गया था पूछताछ के लिए, धमकी दे रहा था कि फैसला कर दो, तुम क्या चाहते हो। विचार था हाँ जी यूआईडी फेस 3 का हाँ जी। थाने का हाँ धमकी दे रहा था। धमकी दे रहा था मेरे बड़े लड़के को। अच्छा। तो भेज दिया हमने इनको, दोनों को यहाँ लिया है, अच्छा। मतलब मम्मी को और पापा को। तो पीछे से गया था, वो धमकी दे रहा था कि क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे, फैसला क्यों नहीं करते तुम। लड़का ये बोला कि हमारे माँ बाप जाने फैसला करने के लिए, हम तो नहीं है। अच्छा, और फिर इससे पूछ रहा था कि तुम्हारा पेट्रोल अंदर कैसे गया, पानी कैसे गया। तो क्या बताते ये जो होशना, जब बड़ा लड़का पूछे तो तेरे को पता होगी कैसे गया, तो दोबारा वो चला गया। तो सुना आपने, ये ताई जी हैं, ये दादी हैं और ये ताऊ हैं और ये खुद पीड़ित लोकेश है। अब देखना ये होगा कि ये जो प्रक्रिया है, कानूनी जो प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया बड़ी पेचीदगी हम जानते हैं, लेकिन अभी एडवोकेट खेमचंद जी से हमने पूरी लंबी बात करी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को कानून के तहत जिन लोगों ने ये अपराध किया है, जो लोग इसमें आरोपी हैं, और उनको खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे जाएंगे। सवाल यह है कि ये बच्चा दलित समाज का है, गरीब है और ईंट के भट्टे पे काम करता है। सवाल यही है क्योंकि जब ये गरीब है और दलित है, इसीलिए कानून और ये जो प्रशासन है वो भी मुझे लगता है कि न्याय देने में बहुत ही हो सकता है कि इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि जो प्रशासन भी इसमें लापरवाह है, या इसमें पूरी तरह से राजनीति का संरक्षण भी है। हमने गांव वालों से पूछा, परिवार से पूछा कि जो विधायक हैं बालकनाथ जी हैं, क्या उन्होंने इस पे प्रेशर क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि वो खुद कह रहे थे कि मेरी भी नहीं चल रही है,